चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो ना छूटे। आइए शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उन सब इंसानों को अल्लाह ताला ने अलग शक्ल अता फरमाई। किसी का नाक किसी दूसरे की तरह नहीं, किसी की आंखें किसी दूसरे की तरह नहीं, हर किसी की अपनी शक्ल सूरत है और हर किसी को अलग शक्ल सूरत में देने वाली ज़ात अल्लाह की है। ये अल्लाह ही की शान और कुदरत है कि अल्लाह ताला इंसान को इस खूबसूरत शक्ल सूरत में पैदा फरमाता है। लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला इंसान की पैदाइश में अपनी ऐसी निशानियां जाहिर फरमाता है कि जिनको देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है और अल्लाह ताला इंसान की इबरत के लिए ऐसी निशानियों को जाहिर फरमाता है। आज की वीडियो में हम आपको चंद अजीबुल खल्क़त बच्चों की पैदाइश के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनको देखकर आप भी हैरान व परेशान हो जाएंगे और अस्तग़फ़ार कहने पर मजबूर हो जाएंगे। और हम आपको कराची के एक अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चे के बारे में भी बताएंगे जिसकी तख्लीक ने डॉक्टर्स को भी हैरान कर डाला। इस बच्चे की तख्लीक के हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। तर्जुमा, अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो हर चीज़ का मुख्तार है। मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़ेल में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में होने वाली हर चीज़ का खालिक है और वो हर चीज़ में जैसे चाहे तसर्रुफ़ फरमाता है। याद रहे कि अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ भी है वो मखलूक है और अल्लाह ताला तने तनहा खालिक व मालिक है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने अपने अमर कुन से पैदा फरमाया और इस इंसान को अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत के साथ पैदा फरमाया है। याद रहे कि अल्लाह ताला की कुदरत के बेशुमार शाहकार हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है जैसे चाहता है पैदा फरमाता है। किसी को सही सालिम और तंदुरुस्त पैदा फरमाता है तो किसी को माजूर पैदा फरमाता है। किसी को क्या सूरत देकर पैदा फरमाता है तो किसी को क्या। अलबत्ता ये अल्लाह ताला ही की हिकमतें हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं जिनकी तख्लीक मामूल से हट कर थी और इन बच्चों को देखकर न सिर्फ लोग बल्कि डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं कि सिंध के इलाके मीरपुर ख़ास में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसका बाकी जिस्म तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसके हाथ, पाँव और धड़ एक आम बच्चे जैसे थे, लेकिन इस बच्चे के 2 सर थे। इस बच्चे को देखकर वहाँ मौजूद लोग परेशान हो गए कि ये अल्लाह ताला की कैसी अजीब तख्लीक है और अल्लाह ताला के इस करिश्मे को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे। ये इन डॉक्टर्स के लिए चूँकि एक गैर मामूली केस था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को कराची मुंतकिल करने का मशवरा दिया और ज़राए के मुताबिक इस बच्चे को कराची मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद इस बच्चे के साथ क्या मामला हुआ, आया ये ज़िंदा बच सका या फिर मर गया, इस बारे में मज़ीद मालूमात सामने नहीं आई। इस बच्चे की इस तख्लीक के बारे में आपकी क्या राय है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। याद रहे कि इसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में से इसी तरह की ख़बरें सुनने और देखने को मिलती हैं। इसी तरह के कुछ बच्चों की पैदाइश की ख़बरें भारत से भी सामने आती रहती हैं कि जिनमें अजीबुल खल्क़त बच्चों का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि कोलकाता के अंदर गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे बच्चों की पैदाइश हुई है जिन्होंने लोगों को हैरान व परेशान कर दिया। कहते हैं कि चंद ऐसे बच्चों की पैदाइश सामने आई है कि जिनके बाकी तमाम अज़ा तो सही सलामत थे, लेकिन उनकी आँखें, कान और नाक वग़ैरह न थे। जब लोगों ने इन बच्चों को देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि ये हकीकत में हैरान कुन तख्लीक थी। कुछ लोगों का तो ये कहना था कि ये तख्लीक अल्लाह ताला के अज़ाब की निशानी है, लेकिन डॉक्टर्स ने इन बच्चों के वालिदैन को बताया कि ये तख्लीक पहली नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे 200 के करीब बच्चे मौजूद हैं और उनका ये कहना था कि 5 लाख जोड़ों में से कोई एक जोड़ा ऐसा होता है जिसके यहाँ ऐसे बच्चों की पैदाइश होती है। और उन्होंने बताया कि इराक़ और दीगर ममालिक में ऐसे कई बच्चों की मौजूदगी उनके इल्म में है। अलबत्ता भारत में शायद ये पहला केस था और इसी वजह से लोग ज़्यादा हैरान थे। दोस्तों, इसको बीमारी का नाम दिया जाए या जो भी कहा जाए, लेकिन ऐसे अजीबुल खल्क़त बच्चे को देखने और इसके बारे में सुनने के बाद इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ ज़रूर पैदा होता है, क्योंकि इंसान जो कि अहसनुत तक़वीम पर तख्लीक किया गया और अल्लाह ताला ने उसकी खूबसूरती के लिए उसके तमाम आज़ा बनाए हैं, लेकिन जब इंसान को कोई उज़्व न हो तो फिर वो इंसान नामुकम्मल रह जाता है। और फिर चेहरा जो कि इंसान की पहचान है और इंसान की खूबसूरती है, उसका ही कोई उज़्व न हो तो ऐसा इंसान किस कदर अजीब लगेगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।
آپ اس تخلیق کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو اب آپ کو ایسے ہی ایک اور بچے کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ کراچی کے بولان ہاسپٹل میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں کہ یہ بچہ ایک مسیحی جوڑے کے ہاں پیدا ہوا اور یہ جوڑا کسی گاؤں سے آیا ہوا تھا۔ اس جوڑے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اس کے بھی ایک سے زیادہ سر تھے، اور اس بارے میں سوشل میڈیا پر یہ کہا گیا تھا کہ اس بچے کے 4 سر ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ اس بچے کے 2 سر اس کی ٹانگوں والی سائڈ پر ہیں، اور اس کی ٹانگیں نہیں ہیں بلکہ ٹانگوں کی جگہ پر بھی سر موجود ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تصویر ایڈیٹڈ تھی اور یہ خبر بھی من گھڑت تھی۔ اصل میں اس مسیحی جوڑے کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کے 2 سر تھے، دوسرا سر بچے کے سر کے پچھلے حصے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جلد ہی مر گیا تھا۔ مرنے کے بعد بچے کی لاش اس کے والدین کے حوالے کر دی گئی تھی، اور وہ لاش کو لے کر اپنے علاقے میں چلے گئے تھے، اور اس کے بعد کی کوئی خبر موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو سکا ہے۔ البتہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ایسے کیسز کبھی کبھار سامنے آتے رہتے ہیں، اور ایسا زیادہ تر کزنز میرجز میں ہوتا ہے، اور یہ دعویٰ سائنس کا ہے جو کہ انہوں نے مختلف تحقیقات کے بعد کیا ہے۔ البتہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ جسے چاہتا ہے صحیح سلامت اور تندرست اولاد عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اب نارمل اولاد دے دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ دوستو ایسی ہی عجیب الخلقت بچوں میں ایک بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کا یہ بچہ بھی ہے جس کا پورا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مدھیہ پردیش کے علاقے رتلام سے تعلق رکھنے والا 13 سالہ للت پٹیدار پیدائشی طور پر ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے۔ للت کو جو بھی پہلی بار دیکھتا ہے وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں وہ اس بچے سے اس قدر مانوس ہو چکے ہیں کہ اب انہیں نہ تو للت سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی وہ اسے دیکھ کر عجیب محسوس کرتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق للت ہائپرٹریکوسی نامی بیماری کے ساتھ پیدا ہوا، جسے ویروولف سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں ملوث افراد کے چہرے سمیت پورے جسم پر 5 سینٹی میٹر تک لمبے بال اگ جاتے ہیں۔ للت اپنے اسکول اور علاقے کے دوستوں میں بہت مشہور ہو چکا ہے، اور اس کے اساتذہ کے مطابق للت پڑھائی میں اچھا لیکن تھوڑا شرارتی ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں